क्वेश्चन है, मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है, जैसा कि n का इकाई अंक अभाज्य संख्या है और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n के संभावित मानों की संख्या है। तो n क्या बोला जा रहा है? n क्या है? 3 अंकों की एक अभाज्य, 3 अंकों की धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और n का इकाई अंक जो है वो क्या है? का इकाई अंक जो है क्या है? अभाज्य है। और n के सभी अंकों का गुणनफल भी जो है वो क्या है? अभाज्य, ठीक है। तो इकाई अंक के जगह पे क्या क्या हो सकता है? 3 अंकों का है, 3 अंकों का है। इकाई अंक पे क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है। यही हो सकता है इकाई अंकों पर। अब उसके अलावा देखेंगे n के सभी अंकों का गुणनफल भी जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इन सभी का गुणनफल भी जो है वो क्या हो सकता है? ठीक है, तो 3 अंकों का गुणनफल भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अगर हम यहाँ कुछ भी रखते हैं, 2, 3, जैसे हम 1, 1 रखते हैं तो इसका गुणनफल कितना होगा? 2 होगा। तो ये संख्या भी अभाज्य संख्या है और इसका गुणनफल भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी 1, 1 रखते हैं तो इसका ये संख्या भी अभाज्य संख्या है, सॉरी, इसका इकाई अंक भी अभाज्य संख्या है और अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें 5, इसमें भी 1, 1 ही रखते हैं, ठीक है। ये 5 हो जाएगा। इकाई का अंक भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या है। यहाँ भी 1 और 1 रख देते हैं, ठीक है। तो इससे ये भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अंकों का गुणनफल 1 गुना 1 गुना 2, 2, 1 गुना 1 गुना 3, 3, 1 गुना 1 गुना 5, 5, 1 इंटू 1 इंटू 7, कितना हो गया? 7, ठीक है। तो ये सब 4 अभी तक हुए, ठीक है। बाकी इसके अलावा कहीं भी कुछ भी रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? फिर मल्टीपल जो आएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 2 रख देते हैं, तो 2 अगर रख रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो यही 4 मान संभव है, ठीक है। तो n के कितने संभावित मान है? 4, ठीक है। और 4 से ज्यादा है भी नहीं, तो यही क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि 11x5y, ठीक है, कितना? 11x5y एक अभाज्य संख्या है जहाँ एक्स वाई क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक है। 11x प्लस 5y, ठीक है, ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या। तो अब पूछा जा रहा है कि 11x प्लस 5 जो है आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान लेना है, ठीक है। तो x और y का न्यूनतम मान ही रख के देख ले रहे हैं। अगर ये अभाज्य संख्या हुआ, जैसे 2 और 3 रखते हैं, ठीक है, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 22 हो गया, 22 हो गया। और 5 y की जगह पे 3 रखेंगे तो 5 तिहाई 15, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? 37 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? आपका अभाज्य संख्या है। 37 भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। तो यानी x प्लस वाई जो होगा वो क्या होगा? 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा, सी नंबर। मान लीजिए कि x और y प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक 20 से कम है। ऐसा है कि x, y, x प्लस वाई, x माइनस वाई अभाज्य संख्याएं है, ठीक है। तो x, y, x प्लस वाई, x माइनस वाई के कितने ऐसे संयोजन संभव है? ठीक है, तो क्या क्या है? x है, y है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ठीक है। ये तीनों संख्या है और तीनों क्या है? अभाज्य है। और x और y जो है वो क्या है? x और y ये क्या है? 20 से कम छोटा अभाज्य संख्या है। तो क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3, 5, फिर कौन सा अभाज्य संख्या होगा? 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है x और y, ठीक है। अगर हम x को रखते हैं 2,
ठीक है, x को रखते हैं 2 और y को रखते हैं 3, तो 3 2 5, ये भी अभाज्य संख्या है। और 3 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, 2 माइनस 3 करेंगे तो ये -1, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर रखते हैं 3 और 2, 3 2 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 माइनस ये भी 1 क्या है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 2 और अगर 5 रखते हैं, ठीक है, 2 और 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 फिर -3 हो जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस 3 5 करेंगे तो -3, वो भी नहीं होगा। फिर अगर हम रखते हैं 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 तो 7, ये भी अभाज्य संख्या है, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, ये भी अभाज्य संख्या है, यानी एक पेयर पॉसिबल है। उसके बाद फिर अगर कुछ देखते हैं तो 5 और 3 रखते हैं तो 8 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, 5 और 3 अगर रखते हैं, फिर 5 और 7 रखते हैं तो 7 में 5 गया, 2 बचेगा, नहीं होगा। ठीक है, 11 और 5 रखते हैं तो 6, नहीं होगा। ठीक है, तो कितना पेयर संभव है, एक ही है। ठीक है, तो ए हो जाएगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रथम कितना, 100 धन पूर्णांकों पर विचार कीजिए। तो कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके कहाँ तक चलेगा, 100 तक। ठीक है, अब बोला जा रहा है उनमें से कितनी संख्याएं 2 3 5 7 और 9 में से किसी भी एक से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो किसी एक से विभाज्य नहीं है, तो जैसे ले लेते हैं आप 4, 2 से विभाज्य है, 2 2 से विभाज्य है, 3 भी 2 से विभाज्य है, 5 भी 5 5 से विभाज्य है, 6 भी 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 7 आपका 7 से विभाज्य है, 8 आपका 2 से विभाज्य है, 9 आपका 3 से विभाज्य है, 10 2 से विभाज्य है, 11 नहीं किसी से विभाज्य है। ठीक है, 12 आपका 2 से विभाज्य है, 13 जो है किसी से विभाज्य नहीं है। तो एक चीज देख रहे हैं, 11 13 ये सब जो है किसी से विभाज्य नहीं हो रहा है, बाकी सब विभाज्य हो रहा है। 14 आएगा 2 से विभाज्य होगा, 15 आएगा 3 से विभाज्य होगा, 16 आएगा 2 से विभाज्य हो गया, फिर 17 आएगा, 17 जो है किसी से विभाज्य नहीं होगा। तो यानी जितना भी एक से यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी अभाज्य संख्या होगा, वही जो है 2 3 5 7 और 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, जब 3 से विभाज्य तो 9 को छोड़ ही देते हैं, तो 9 से जो 9 से विभाज्य वो 3 से विभाज्य होगा ही। ठीक है, तो 2 3 और 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ से एक से लेके 100 के बीच जो अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है, एक से लेके 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, जिसमें से 4 2 3 5 और 7 को छोड़ देना है। 9 तो जो 3 से विभाज्य, जो 9 से विभाज्य होगा वो 3 से विभाज्य होगा ही। ठीक है, तो 25 में से क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे तो कितना संख्या बचा, 21। ठीक है, 21 ऐसा संख्या होगा जो कि इन सभी से विभाज्य नहीं होगा। बट एक क्या हो जा रहा है, आपका मिस हो जा रहा है। ठीक है, एक क्या हो जा रहा है, मिस हो जा रहा है। तो ये एक भी क्यों, क्योंकि एक क्या होता है, अभाज्य संख्या में गिनती नहीं होता है। ठीक है, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि सी नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो देखो, अभाज्य संख्या में एक को नहीं आता है। ठीक है, एक से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है, तो वो 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 ये सब है। ठीक है, तो एक को नहीं गिनते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभाज्य संख्या है वो 21 है। ठीक है, सॉरी 25 है। 25 में से 4 को नहीं लेना है, तो कौन सा हो गया, 21 हो गया, और एक को फिर जोड़ना है, तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 1 22।
मान लीजिए p और k दोनों अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि p स्क्वायर k जो है आपका वो एक अभाज्य संख्या है जो कि 30 से कम है। ठीक है, p स्क्वायर जो है आपका वो क्या है, p स्क्वायर प्लस k, ये क्या है आपका एक अभाज्य संख्या है जो क्या है 30 से कम है। ठीक है, यानी कि 30 से ये कम है। ठीक है, और ये भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है आपका एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब बोल रहा है p और k भी दोनों क्या है अभाज्य है, p और k दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे देखते हैं, पहले 2 रख के देखते हैं, 2 और 3, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 4 3 7 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर रखते हैं प्लस 2 रखते हैं, इतना हो जाएगा, 3 तिया 9 4 13, ये भी अभाज्य संख्या है। फिर हम रखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 को रख लिए, 5 को रखेंगे तो हो जाएगा 4 और 5 9, जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर रखेंगे 7 को, 7 अगर रखते हैं तो 4 7 11। ठीक है, तो 11 आपका होगा। ठीक है, 5 क्यों नहीं रखे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 9 क्या है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है पी स्क्वायर के भी जो है वो भी आपका क्या है, ये पी स्क्वायर के भी क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, फिर रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 7 के बाद 11, 11 अगर रखते हैं तो 11 4 15 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 11 15, 15 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद रखते हैं 11 अगर रखते हैं, ठीक है, तो 11 4 15 नहीं होगा, 13 अगर रखते हैं, ठीक है, तो 13 और 4 17, 17 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। फिर 2 का स्क्वायर आगे रखेंगे 19, 19 13 17 अगर रखते हैं तो 17 4 21 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या रखेंगे 19 4 23। ठीक है, जो कि अभाज्य संख्या है। 2 का स्क्वायर प्लस 19 के बाद क्या रख सकते हैं 23, 23 रखेंगे, 23 4 27, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। फिर अगर रखते हैं 23 के बाद 29, 29 तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 29 अगर रख देंगे तो 29 4 33, जो कि 30 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, 30 से बड़ा भी तो नहीं लेना है, तो यही मान संभव है। 1 2 3 4 5, तो के का कितना मान संभव है 5। नेक्स्ट है एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, एस इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इस पर विचार करना है, जहाँ एक्स वाई जेड अलग अलग क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक 10 से कम है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये क्या है 10 से कम है, यानी ये सब क्या क्या हो सकते हैं, ये सब क्या क्या हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और 7 हो सकते हैं, इतना में से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो, तो एस का जो आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, एस बराबर क्या है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसको जोड़ के 10 आ सकता है, यूनिट डिजिट 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो अगर हम रखते हैं 2 3 और 5, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यानी वाला वाला राइट है। यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, ठीक है, एस का जो एस को जोड़कर आएगा उसका यूनिट डिजिट 9 आ सकता है, तो 9 ला सकते हैं, 7 5 12 3 15 नहीं होगा, 5 3 8 2 10 नहीं होगा, 5
नहीं आ सकता है, ठीक है, 9 नहीं आ सकता है। 9 के लिए आपको मिनिमम मिनिमम अगर 9 आना चाहिए तो 19 लाना होगा, ठीक है, छोटा से छोटा, या 09, ठीक है, 09 भी लाते हैं, ठीक है, 9 भी अगर लाते हैं तो नहीं होगा। 7 2 9 दो ही अंक में हो जा रहा है, या 5 3 8 2 10 हो जा रहा है, ठीक है, या 3 2 5 10 से नीचे नहीं आएगा, किसी 3 को जोड़ेंगे तो ये आपका नहीं होगा। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, ठीक है, तो एस का यूनिट डिजिट 5 हो सकता है, तो 5, हाँ हो सकता है, 3 जोड़ 5 जोड़ 7, ठीक है, तो 5 3 8 7 15, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5, ठीक है, तो कौन कौन सा सही हो गया 1 and 3 ओनली, सी नंबर। अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c, ठीक है, अभाज्य संख्या p है और भाज्य संख्या क्या है c है। तो अब पूछा जा रहा है कि p प्लस सी बाय p माइनस सी जो है क्या होगा, सम हो सकता है या नहीं हो सकता है, 2p प्लस सी कैन बी ऑड हो सकता है या नहीं हो सकता है, p इंटू सी जो है वो ऑड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर हम p 2 ले लिए, ठीक है, p क्या ले लिए 2 ले लिए, ये क्या है आपका अभाज्य संख्या है, और c ले लिए चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या हो गया और एक भाज्य संख्या हो गया। तो p प्लस सी है यानी 6 जोड़ 2 8 हो जाएगा, ठीक है, और p माइनस सी है यानी -4 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2। ये क्या है आपका इवन है यानी सम संख्या है, तो पहला हो सकता है, ठीक है। 2p प्लस सी कैन बी ऑड, ठीक है, 2p 2p प्लस सी क्या ऑड हो सकता है, ऑड यानी कि विषम, ठीक है, ऑड यानी कि विषम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 2p जब भी आएगा वो क्या आएगा, 2p जब भी आएगा वो क्या आएगा इवन आएगा, ठीक है, 2p जो आएगा वो क्या आएगा, जब भी आएगा क्या आएगा इवन, क्यों, क्योंकि 2 से गुना कर रहे हैं, जैसे 2 गुने 3, ठीक है, और सी अगर ले लेते हैं हम ऑड, ठीक है, सी 9 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 3 दूनी 6 9 क्या हो गया 15, 15 क्या है ऑड है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका सही हो गया। पी और सी, ठीक है, पी और सी क्या ऑड हो सकता है, पी गुने सी, ठीक है, तो p अभाज्य संख्या है 3 ले लिए, c भाज्य संख्या है 15 ले लिए, ठीक है, तो 15 तिया 45, सॉरी 15 तिया 45, ये क्या है आपका ऑड नंबर है, ठीक है, ये क्या है विषम संख्या है, ये आपका सही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी नंबर। 502 का स्क्वायर और 513 का स्क्वायर के बीच कितनी गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, 500 कितना 502 का स्क्वायर, ठीक है, और कहाँ से 513 का स्क्वायर के बीच कितनी गैर प्राकृतिक संख्या है, यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लिख रहे हैं, 502 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 500, एक सेकेंड, अगर हम इसको लिख देते हैं ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, 513 का स्क्वायर, इसके बीच में जो संख्या होगा वो कितना होगा, ठीक है, इसके बीच में जो संख्या होगा वो कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे और बोला जा रहा है कि के बीच में, ठीक है, के बीच में, उसके लिए -1 कर देंगे, तो 513 का स्क्वायर माइनस 502 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 1, ठीक है, इसके बीच का संख्या निकालना है, ठीक है, इसके बीच कितना संख्या है वो निकालना है, तो इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, तो यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1015, और गुना ए माइनस बी करेंगे तो 513 में से 500 गया 11, और फिर -1। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1164। ठीक है, 11,164 हो जाएगा। ये इसके इसके बीच क्या हुआ, संख्या हुआ। अब इसके बीच जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो 503 का स्क्वायर होगा, इसके बीच में 504 का स्क्वायर होगा, ऐसे करके कहाँ तक होगा 512 का स्क्वायर। ठीक है, ये संख्या जो है इतना संख्या ही होगा इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में जो होगा इतना ही संख्या होगा। ठीक है, इतना ही संख्या होगा इसके बीच में। तो अब 503 से लेके 512 तक में कितना संख्या है, 10 संख्या है, 10 ही संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। 503 का स्क्वायर जो होगा वही परफेक्ट स्क्वायर होगा, 504 का जो स्क्वायर होगा वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इसके बीच में 503 से लेकर 512 तक के बीच में कितना है 10 संख्या है, तो इसके बीच जब 10 संख्या है तो वही 10 संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या, यानी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसी 10 को क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 11,164 माइनस 10 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 11,154 आंसर। ठीक है, यानी कि इसके इसके बीच में ये सब जो नंबर आएगा इसको सॉल्व करके यही सब क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाकी उसके अलावा जो होगा वो सब क्या होगा नॉन स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि ये सब जो होगा पूर्ण वर्ग होगा, इन सबको स्क्वायर करने के बाद 503 का स्क्वायर, 504 का स्क्वायर, 505 का स्क्वायर, तो इन सबको छोड़ के जो बचेगा वही क्या होगा आपका गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या। तो जितना इसके बीच में वर्ग प्राकृतिक संख्या होगा उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो टोटल संख्या आया था 11,164, उसमें से 10 गो आपका वर्ग प्राकृतिक संख्या था, तो उसको क्या किए माइनस कर दिए, तो 11,154 क्या आ गया गैर प्राकृतिक संख्या। सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े एम एन समीकरण एम स्क्वायर प्लस 105 एन स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 105, यही बोला जा रहा है। ठीक है, सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े एम एन समीकरण एम स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू एन स्क्वायर को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं हम एन स्क्वायर, एम स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 105। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 105, 105। अब ये वाला इस दोनों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 105। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ये जो n माइनस एम होगा वो छोटा होगा और n प्लस एम जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, तो अगर यहाँ 1 रखते हैं 1 इंटू 105 105, तो ये भी क्या होगा 105 ही होगा। ठीक है, अब देखो 2 से 105 विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 3 अगर रखते हैं तो 3 से कितना आएगा 3 गुना 35 105 ही होगा, 4 से नहीं है 5 से, 5 गुना कितना हो जाएगा 5 गुना 21, तो ये कितना होगा 105 होगा। फिर 7 से अगर आते हैं 6 से नहीं होगा, 7 से अगर आते हैं तो 7 एक 7 3 7 5 35 15 7 105। ठीक है, अब आगे 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 14
फिर 15 पे ही आ गए, 15 यानी उल्टा नहीं, 15 गुना 7 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 15 गुना 7 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 15 आपका m माइनस एन नहीं हो सकता, n माइनस एम 15 होगा और n प्लस एम 7 होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कितना मान संभव है? 1 2 3 और 4, 4, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लीजिए n एक पूर्णांक एक पर, मान लीजिए n इस प्रकार का एक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। n स्क्वायर स्क्वायर प्लस 48 जो है वो क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर हम मान लेते हैं कि कोई m स्क्वायर है, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर n एन स्क्वायर में 48 जोड़ के m स्क्वायर आ रहा है, यानी कि m जो होगा वो बड़ा होगा आपका n से, ठीक है। ये क्लियर हो गया? m जो बड़ा होगा वो किससे होगा? n से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसको हम n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस, एक सेकेंड उधर ले जाते हैं, ठीक है। m स्क्वायर को रहने देते हैं m स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस n स्क्वायर और फिर प्लस क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48, ठीक है। एन स्क्वायर को उधर लेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 48। इसको लिख सकते हैं एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो है एन इस प्रकार का एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक में, यानी एन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। एन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। तो अगर हम 1 और 48 रखते हैं इस बार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 48 आ जाएगा। लेकिन m माइनस एन अगर 1 है, ठीक है, और m प्लस एन 48 है, ठीक है, तो m बराबर जो होगा दोनों को जोड़ के आधा, यानी 49/2, जो कि ये क्या हो जाएगा? 24.5 हो जाएगा। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 - 1 यानी 47/2, जो कि क्या हो जाएगा आपका? 23×2=46, 23.5। ये आपका नहीं आना चाहिए दशमलव में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 1 × 48 नहीं लेना है। फिर क्या लेंगे? 2 लेके देखते हैं, 2 × 24, ठीक है। तो ये 24×2 = 26/2, 13, 24 में से 2 जाएगा 22/2, 11, ठीक है। फिर लेंगे हम 3, ठीक है। 3 लेंगे तो 3 16, 16×3 = 19 का आधा 2, और 16 3 अगर लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं और यहाँ 16 लेते हैं, ठीक है। तो 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 का आधा कितना होगा? 9.5, 9.5, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए नहीं लेंगे। तो फिर कितना लेंगे? 4 लेते हैं, ठीक है। 4 लेने के बाद 4×12, तो ये सही है। 12 चौक 48 हो जाएगा, और 12×4 = 16 को आधा करेंगे तो 8 आएगा, और 12 में से 4 घटा के आधा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6×8, तो 8×8 = 48, ये भी सही है। और एन का वैल्यू निकालेंगे तो 8×6 = 14/2 यानी 7, और 8 में से 6 गया 2/2 यानी कि 2, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कितना मान हो गया? 3 मान हो गया, ठीक है। सी। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? तो शांत होने का क्या नियम है कि अगर 1/2 पर पावर m है, ठीक है, या 1/5 पर पावर n है, या 1/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा आपका? शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव होगा।
लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आ जाता है तो वो क्या होगा, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव होगा। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ 2 है, ठीक है, और 5 है। इसमें क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, तो ये 3 जैसे ही आ गया, ये क्या हो जाएगा, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, यानी कि बी हो जाएगा। इसमें भी 2 और 5 है, इसमें भी आपका 2 है। ठीक है, इसमें से बोला जा रहा है 5, 1, 6, 3, 7, 2 में से 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात करें। तो इसमें से 6 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, 6 के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 जीरो दे देंगे। 6 का जो जातीय मान होता है, जितना 6 का जो जातीय मान होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 4995, 5994, यानी कि ए नंबर। संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 कहाँ है, यहाँ है। 5 गुने 10 पर पावर जितना अंक है उतना जीरो डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 10 पर पावर 7 कौन सा हो जाएगा, डी नंबर।